नमस्कार दोस्तों, ये लॉकडाउन का मेरा पहला वीडियो है और ये उन बच्चों के लिए है जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए जो लॉकडाउन की वजह से 2 महीने हो गए उनको एग्ज़ाम को, और अभी एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है कब होगी। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ लड़कों को कुछ बताया जाए। तो इसका मैंने माध्यम देखा कि घर बैठे हम लॉकडाउन में हमारी भी प्रैक्टिस होती जाएगी और लड़कों को भी कुछ समझ में आता जाएगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट करके बताइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ अपने त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है उससे, जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर इनका मान हमें सही से अगर आता है तो हमारी जो अध्याय नंबर 6 है आरबीएससी का क्लास 10th का, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले देखो हमारा जो शुरुआत करते हैं हम 0, 1, 2, 3 और 4 गिनती कर रहे हैं हम 0, 1, 2, 3 और 4। तो सब में क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, सबको क्या कर लेते हैं 4 से डिवाइड कर लेते हैं। सभी संख्याओं में 4 का भाग लगाते हैं। देखो सभी संख्याओं में जैसे 4 का भाग लगाया तो यहाँ पर 0 में कोई भी संख्या का जब भाग लगाते हैं हमारे पास क्या आता है 0 आ गया। इसके बाद 1/4, उसके बाद देखो 2/4, यानी ये कट के क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाता है। उसके बाद हमारा ये 3/4 और ये 4 से 4 हो जाता है, हमारा कैंसिल और 1 आता है। अब सभी संख्याओं का क्या करूंगा मैं अंडर रूट करूंगा। सभी संख्याओं का क्या करूंगा अंडर रूट, यानी 0 का अंडर रूट हो गया, 1/4 का अंडर रूट हो गया और 1/2 का अंडर रूट हो गया, 3/4 का अंडर रूट हो गया और 1 का अंडर रूट हो गया। यानी इनको सरलीकरण करने के बाद इनका क्या कर लिया मैंने अंडर रूट कर लिया। अब जैसे इसका अंडर रूट किया 0 का अंडर रूट हमेशा क्या होता है और 1/4 का अंडर रूट होता है हमारा 1/2 और 1/2 का होता है हमारा 1/√2 और यहाँ हो गया हमारा √3/2 और यहाँ आता है 1। ये जैसे ही रूट निकालने के बाद जो संख्या आई वो हमारे पास साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, जो साइन थीटा का जो मान आया है उसको हम क्या करेंगे कोस थीटा का मान रखेंगे। यानी जो साइन 90 का मान है वो हमारा कोस 0 का मान होगा, साइन 60 का मान है वो हमारा कोस 30 का मान होगा और साइन 45 का मान है वो हमारा क्या हो जाएगा कोस 45 का मान होगा। तो देखो हम लिखते हैं यहाँ से साइन 90 का मान कितना है हमारे पास 1, तो कोस 0 का मान भी हमारा क्या होगा 1 होगा। साइन 60 का मान कितना हमारा √3/2, तो कोस 30 का मान भी हमारा क्या होगा √3/2 होगा। उसके बाद साइन 45 का मान और कोस 45 का मान दोनों का सेम होता है। उसके बाद जो साइन 30 का मान है वो हमारा कोस 60 का मान होगा और जो साइन 0 डिग्री का मान है वो हमारा कोस 90 का मान होगा, यानी 0 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे टेन थीटा। अब टेन थीटा बराबर देखो क्या होता है हमेशा टेन थीटा, यानी साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन का जो मान है उसको हम अगर कोस से डिवाइड करते हैं जो बचा हुआ होगा वो हमारा टेन थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन थीटा, यानी साइन थीटा का 0 है, कोस थीटा का मान 1 है, 0 में हम 1 का भाग करेंगे यानी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 0 में अगर आप किसी भी संख्या से डिवाइड करो हमेशा आपका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो टेन थीटा यानी टेन जो 0 डिग्री है उसका मान हमारा 0 आएगा। उसके बाद हमारे पास जो साइन थीटा 1/2 है और कोस थीटा का √3/2 है। जैसे हम क्या करेंगे इस संख्या में इसका भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारा और 1/√3 हमारा टेन 30 का मान आ जाता है। इसके बाद 1/√2 1/√2 दोनों संख्या सेम है तो ये कैंसिल होकर हमारे क्या शेष आता है 1 और टेन 45 का मान हो गया। 2 से 2 कैंसिल √3/1 तो नीचे √1 लगाने की जरूरत नहीं है, √3 हमारा आ जाता है टेन 60 का मान आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जो साइन 90 का मान है उसमें कोस से 90 का मान यानी 1 डिवाइड करेंगे 0 से, तो 0 से कोई संख्या डिवाइड नहीं होती है इसलिए 1 में हम 0 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित आ जाता है। इसके बाद सेम हमारा जो साइन थीटा और कोस थीटा में किया था हम वही हम काम करेंगे टेन और कोट के रिलेशन में, यानी टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं।
जो 10 90 का मान है वो हमारा कोट 0 का मान होगा, तो उसको हम विपरीत उल्टा करके लिख देते हैं, इन्फिनिटी 3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3 और उसके बाद हमारा आता है 0। तो यहाँ तक पहुंचे हम साइन कोस टेन और कोट तक। अब देखो यहाँ पर जो सेक थीटा होता है वो हमारा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। किसका होता है, कोस का उल्टा, यानी सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा, यानी सेक थीटा बराबर, इसका रिलेशन होता है 1 कोस थीटा। तो कहने का मतलब यानी इसका जो मान है कोस थीटा का, उसका हम क्या करेंगे, विपरीत क्रम यानी 1 लिखेंगे। तो 1/1 यानी 1/1 से होगा तो हमारा मान क्या आएगा, 1 में 1 का भाग लगाएंगे, हमेशा क्या आता है, हमारा 1 आता है। उसके बाद देखो कोस थीटा यानी कोस 30 का मान √3/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये मान हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है। इसके बाद देखो साइन इसका सेक 45 का मान हमारे पास कितना है, जो मान हमारा साइन 45 कोस 45 का है उसका विपरीत हो जाएगा, यानी 1/√2 ऊपर चला जाएगा और ये आ गया। और सेम ऐसा का ऐसा देखो 1/2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। उसके बाद 0 का उल्टा हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी। इसके बाद इन्फिनिटी यानी इसको उल्टा करके लिख देंगे सेक या कोसेक, ऐसा भी कर सकते हो आप, साइन का जो उल्टा करके लिख सकते हो कोसेक का मान हो जाएगा, चाहे सेक को उल्टा करके ऐसे लिख सकते हो, कैसे भी करो आपका मान दोनों में से होगा। तो देखो अगर इसको करना चाहो आप साइन थीटा का 0 का उल्टा हमारा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। देखो यहाँ से भी यहाँ लेके आएंगे अपरिभाषित आएगा। दूसरा साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, इधर क्या है 2, तो इधर भी हमारा क्या आएगा 2, इधर 1/√2 है और इधर क्या √2, तो 1/2 का यानी ऊपर √2 चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। वही कंडीशन हमारी यहाँ बनती है। सेम कंडीशन ये देखो √3/2, यहाँ आपका 2/√3 उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद 1 का उल्टा 1। तो इस प्रकार ये हमारी सारणी कंप्लीट होती है और मेरे हिसाब से आपको ये सारणी समझ में आई होगी। कहीं आपको कोई मेरी भाषा को समझ में नहीं आई है तो उसको प्लीज़ आप कमेंट के द्वारा मुझे बता दीजिए।